मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स से एक चैप्टर कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव मतलब कि अर्थमेटिक। तो पहला टॉपिक जो आता है वो आता है इसमें बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। क्या कह रहा है ये कहता है कि अगर हमारी एक नदी है और नदी इस तरफ चल रही है मान लीजिए, और एक हमारी बोट है और बोट भी इस तरफ चल रही है, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और अगर हमारी नदी जा रही है इस तरफ और हमारी जो बोट है वो जा रही है इस तरफ, तो इसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। मतलब अगर बहाव की तरफ जा रही है उसे डाउन स्ट्रीम और बहाव के विपरीत जा रही है तो उसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो आपको केवल 3 बातें याद करनी है। पहली बात, अगर हमारी बोट की स्पीड को मान लें हम स्पीड ऑफ बोट, इसे मान लेते हैं अगर x, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इसको मान लेते हैं y, तो डाउन स्ट्रीम जब हमारी बोट चलेगी, ठीक है, जब भी डाउन स्ट्रीम बोट चलेगी यानी कि बहाव के साथ बोट चलेगी, तो हमारी जो रिजल्टेंट स्पीड होगी वो लेंगे हम x प्लस वाई। अच्छा, अब इसे याद कैसे रखा जाएगा। डाउन स्ट्रीम मतलब जब हम कहीं ढलान पे जाते हैं तो हमारी अपने आप साइकिल स्कूटी की स्पीड अपने आप तेज हो जाती है, तो मतलब हमने ऐड कर दिया उसमें। और अप स्ट्रीम यानी कि बहाव के विपरीत, यानी कि हम किसी चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं तो हमारी स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। बी केयरफुल कि हमेशा बोट की स्पीड पहले आएगी, स्ट्रीम की स्पीड बाद में आएगी ऑलवेज, ठीक है। तो मतलब x हमेशा पहले आएगा, कभी भी आप y माइनस एक्स नहीं लिखेंगे, है ना। दूसरी बात, एक बात आपको पता है, टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो बताइए। बस आपको ये 3 चीज़ याद कर रखनी है और इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे 101%। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ अभी, है ना। हर वैरायटी क्वेश्चन लिए मैंने, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है आपको। तो चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ बोट रनिंग अप स्ट्रीम पे जा रही है और टेक्स 8 आवर 48 मिनट्स टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस while it takes 4 hours to cover a same distance running downstream, ठीक है। What is the ratio between the speed of the boat and speed of the stream? तो मैंने वही किया, मैंने स्पीड ऑफ द बोट को मान लिया x और स्पीड ऑफ द वाटर यानी कि स्पीड ऑफ वाटर और स्टीम स्ट्रीम एक ही बात है, तो मैंने स्पीड ऑफ वाटर को मान लिया y। तो मेरी अप स्ट्रीम जो स्पीड हो गई वो हो गई मेरी x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम जो स्पीड हो गई वो मेरी हो गई x प्लस वाई, करेक्ट। अब वो कहता है एक डिस्टेंस है d मान लेते हैं डिस्टेंस को, मैं डिस्टेंस मुझे दे रखा इसलिए हम डिस्टेंस को d मान लेते हैं। वो कहता है एक डिस्टेंस चलता है वो अप स्ट्रीम और लेता है 8 आवर्स 48 मिनट्स, यानी कि मैंने बताया कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड मैं लूँगा अप स्ट्रीम वाली यानी कि x माइनस वाई, एंड दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 48 अपॉन 60। मैंने देखो 48 मिनट्स को भी आर में चेंज कर लिया क्योंकि सब कुछ एक ही यूनिट में होना चाहिए ना। अगर ये 8 आवर्स हैं तो मैंने इनको भी आर में चेंज कर दिया, तो अपॉन 60 कर दिया। तो पहली क्वेश्चन मेरी ये तैयार हो गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो मेरी पहली क्वेश्चन आ गई d अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8 × 40 44 अपॉन 5। क्लियर, ये मेरी आ गई पहली क्वेश्चन। इसे नहीं लेते पहले, ये लेते हैं पहली। आगे चलते हैं। वो कहता है दूसरी, वो डाउन स्ट्रीम जा रही है जब, तब वो ले सकते हैं 4 आवर्स सेम डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस तो मेरी d है और इस बार स्पीड होगी x प्लस वाई, एंड दैट इज इक्वल टू 4। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना रेशो बिटवीन द x एंड y। इट मीन्स मुझे x अपॉन वाई निकालना है, वही मेरी रेशो हो जाएगी, है ना। तो एक काम करते हैं, हमें d तो पता ही नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूँ आपस में, यानी कि फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा d अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन d अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 44 अपॉन 5 अपॉन 4, ठीक है। बस इस आंसर निकल जाएगा। पहले डी सी डी काट दिया और ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और ये पहुंच जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 44 अपॉन 4 × 5। इसे काट दिया मैंने 11 से। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 11x माइनस 11y। y को इधर ले गए तो मेरा आ गया 16y, और इसको इधर ले गए तो ये आ गया 6x, ठीक है।
तो मेरा निकालना था x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई आ गया मेरा 16/6। इसको काट लेते हैं 8/3, तो मेरा x रेशो y आ गया 8:3। बस आपको इतना ही निकालना है। तो वही 3 फॉर्मूले यूज़ हुए, इसके बाद तो कोई यूज़ नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है ए मोटर बोट हुई स्पीड इज़ इतनी। ये मुझे स्पीड ऑफ बोट दे रखी है, इट मीन्स मुझे ये x दे रखा है। स्टिल वाटर इन स्टिल वाटर, अच्छा जो बोट की स्पीड मानी जाती है वो हमेशा स्टिल वाटर में ही मानी जाती है। ये नहीं कि जो हम बोट चल रही है तो बोट स्टीम के साथ चल रही है तो वो स्टीम की स्पीड नहीं है या वो बोट की स्पीड नहीं है, वो तो मिला के x+y है। बट जो सेपरेटली जो स्पीड ऑफ बोट होती है वो इन स्टिल वाटर ही ली जाती है। लिखा है गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि 30 किलोमीटर जा रहा हो डाउन स्ट्रीम, एंड कम्स बैक इन टोटल 4 hours 30 minutes, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि एक आदमी जो है वो बोट में 30 किलोमीटर पहले गया डाउन स्ट्रीम, फिर 30 किलोमीटर सेम वापस आया अप स्ट्रीम पे, टोटल टाइम लगा उसे इतना। तो हमने देखो दिया x+y हो जाएगी डाउन स्ट्रीम की स्पीड और x-y हो जाएगी अप स्ट्रीम की स्पीड। डिस्टेंस तो दोनों बार 30 ही है, तो जो डाउन स्ट्रीम का टाइम होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और जो अप स्ट्रीम का टाइम होगा वो भी डिस्टेंस सेम रहेगी, बट ये आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ टोटल टाइम विल बी 4 hours 30 minutes, इट मीन्स 4 + 30/60। मैंने फिर से आर में चेंज कर दिया ना। अब मुझे x की वैल्यू दे रखी है 15 और मुझे y निकालना है, तो पहले मैं इसमें x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, फिर मैं y निकाल लूँगा। तो ये हो जाएगा 30/15 + y प्लस 30/15 - y, ये हो जाएगा 1/2, एलसीएम लेके 9/2 आ जाएगा। बस आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करनी है और y की वैल्यू निकालनी है, तो सीधा सीधा एलसीएम लेते हैं, कुछ नहीं करते। तो मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आएगा 15 + y × 15 - y, ये हो जाएगा 30, कॉमन ले लेंगे पूरे में से, 15 - y + 15 + y और इक्वल टू 9/2, y से y कट गए। तो मेरे पास आ गया 30 और 15 भी 30 हो गए, तो 3 × 30 × 30 अपॉन ये हो जाएगा 225 - y² = 9/2। कुछ काट देते हैं, 3 से काटते हैं, 3 × 3 = 9, 3 × 30 और 3 से फिर काट देते हैं 10 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरा आ जाएगा 25 × 5 - y² = 100 × 2 200। तो मेरी y² की वैल्यू कितनी आ गई 25, y की वैल्यू आ गई +-5, लेकिन कभी स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, इट मीन्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती ना, तो इसलिए मैं स्पीड y ले लूँगा 5 km/h। तो मेरा आंसर आ गया 5 km/h, ये आ गई मेरी स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए मैन कैन रो 5 km/h इन स्टिल वाटर, इसका मतलब ये x की वैल्यू हो गई। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द करंट इज़ y, ये y की स्पीड हो गई। इट टेक्स 1 hour टू रो टू ए प्लेस एंड कम्स बैक, हाउ फार इज़ द प्लेस। इस बार क्या कह रहा है वो, इस बार कह रहा है वो 1 किलोमीटर मतलब 1 घंटा लगता है उसे किसी डिस्टेंस को आने में और उसके पास वापस आने में टोटल टाइम लगता है 1 घंटा, और मुझे निकालनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को d मान लेते हैं। अब डाउन स्ट्रीम में स्पीड जो होगी वो x+y होगी, यानी कि 6 + 1 यानी कि 7 होगी डाउन स्ट्रीम की स्पीड, और अप स्ट्रीम की होगी x - y यानी कि 5 - 1 4 होगी मेरी अप स्ट्रीम की स्पीड। टोटल टाइम निकालते हैं, पहले डाउन स्ट्रीम का टाइम होगा d/7 और फिर हो जाएगा d/4, दोनों का सम इक्वल टू मुझे 1 hour दे रखा है। बस मुझे d की निकालनी है वैल्यू और कुछ नहीं करना है, इसमें एलसीएम लेना है आपने। तो ये आ गया 4d + 7d = 28, d = आ गया 28/11, ये मेरा आंसर आ गया। इतने किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। चाहो तो उसको डेसिमल में चेंज कर सकते हो या ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई कि मैंने यहाँ पे 6 ले लिया, गलती से 5 लेना था, तो यहाँ 6 आएगा, माय बैड, आई एम सॉरी। तो ये 6 आएगा, तो इसको चेंज कर देते हैं। अब एलसीएम आएगा मेरा 12, तो 12 एलसीएम आएगा, तो यहाँ आएगा 2d + 3d = 12, 5d = 12, d की वैल्यू आएगी 12/5 और ये आ गई मेरी 2.4 किलोमीटर। आंसर मेरा आ गया। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। लिखा है ए मैन कैन रो 3/4 ऑफ द किलोमीटर। अब ये 3/4 क्या है भाई, ये है 3/4 किलोमीटर यानी कि 0.75 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि ये है अप स्ट्रीम, इन 11 मिनट्स। टाइम दे रखा है 11 मिनट्स। चलो पहले इसी बात कर लेते हैं। तो सिंपल हम मान लेते हैं बोट की स्पीड x मान लेते हैं, जैसे करते हैं
अच्छा डाउन द और स्टीम की स्पीड y मान लेते हैं, तो अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस हो गई 0.75, स्पीड हो गई ये, दैट शुड बी इक्वल टू टाइम, टाइम है 11 मिनट्स यानी कि अपॉन 60 कर देते हैं, क्योंकि मैंने टाइम लिया है किलोमीटर, मतलब जो डिस्टेंस लिया वो किलोमीटर में लिया है, इसलिए हम जो स्पीड है या टाइम है उसको भी आर में लेंगे। एक पहली क्वेश्चन ये बन गई, सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले क्या आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x माइनस वाई आ जाएगा 0.75 इंटू 60 अपॉन 11। ठीक है, ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। और सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये डेसिमल हटा के जीरो हटाते हैं, यहाँ पे 7.5 हो जाएगा, तो 6 इंटू 7.5 ये हो जाएगा 45/11। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। नाउ सेकंड बात कह रहा है वो डाउन द स्ट्रीम इन 7 मिनट्स, डाउन स्ट्रीम में 7 मिनट्स सेम डिस्टेंस है, तो 0.75 अपॉन राउंड स्ट्रीम में स्पीड लेंगे x प्लस वाई, और 7 मिनट से 7/60, फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, तो मेरी x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 0.75 इंटू 60 अपॉन 7 यानी कि 45/7। ये मेरी आ गई दूसरी इक्वेशन। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टीम वाटर, यानी कि मुझे x की वैल्यू वाली, मैन मतलब मैन चल रहा है, बोट चल रहा है, बात तो एक ही ना भाई, अगर मैन तैर रहा है या बोट तैर रही है बात एक ही है, तो जो मैन की स्पीड है वही बेसिकली स्पीड ऑफ बोट होती है। बस मुझे निकालनी है x की वैल्यू, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देता हूँ। जब मैं ऐड करूँगा तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई ये हो जाएगा 45/7 प्लस 45/11। y से y कट गया तो 2x की वैल्यू आ गई, 45 मैंने कॉमन ले लिया, 11 प्लस 7 अपॉन 11 इंटू 7, इससे सॉल्व कर लेंगे तो 2x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 45 इंटू ये हो जाएगा 18 और 2 से कट जाएगा 9 अपॉन 11 इंटू 7, तो ये आ जाएगी मेरी स्पीड, ये आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 5.25 किलोमीटर पर आवर। दैट्स ऑल, इट्स माय आंसर। ओके, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट एक और लेते हैं क्वेश्चन। लिखा है ए मैन रोज टू ए प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंस एंड कम्स बैक इन 14 आवर्स इफ ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर with the stream in the same time as 3 kilometer against the stream, find the rate of the stream। तो समझते हैं क्या कह रहा है वो कहता है कि एक आदमी 48 किलोमीटर गया और 48 किलोमीटर वापस आया और उसे टोटल टाइम लगा 14 आवर्स। तो मैं वही मानता हूँ, बोट ऑफ द स्ट्रीम, बोट ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट मानते हैं x और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मानते हैं y। तो पहली क्वेश्चन बनेगी 48 अपॉन x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम गया फिर वापस आया और टोटल टाइम जो लगा उसे वो लगा 14 आवर्स। ये मेरी पहली क्वेश्चन तैयार हो गई। अब आगे क्या कह रहा है वो, आगे कह रहा है ही फाइंड दैट ही रोज 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, यानी कि 4 किलोमीटर जब वो डाउन स्ट्रीम चलता है उसी टाइम में वो 3 किलोमीटर चलता है अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलने में जो टाइम लगेगा वही सेम टाइम उसे 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम टाइम लगेगा, तो टाइम दोनों में सेम होगा। तो अगर मैं डाउन स्ट्रीम टाइम निकालूँ तो निकालूंगा 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, और इसका निकालूंगा तो आएगा 3 अपॉन एक्स माइनस वाई, एंड दीज आर इक्वल। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है हमसे वो। तो मुझे दूसरी क्वेश्चन मेरी ये तैयार हो गई। अब मुझे इन दोनों से निकालनी है वाई की वैल्यू। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं पहले इसको करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y, x इज इक्वल टू आ जाएगा 7y। अब मुझे निकालनी है y की वैल्यू, तो मैं इस x की वैल्यू को पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में, जिससे मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा आ जाएगा 48 अपॉन 7y प्लस वाई प्लस 48 अपॉन 7y माइनस वाई इज इक्वल टू 14। तो ये हो गया 48 अपॉन 8y प्लस 48 अपॉन 6y इज इक्वल टू 14, 1 अपॉन वाई कॉमन आ रहा है तो बचेगा, ये से कट जाएगा 8 6 48 और 6 48, तो मेरा 8 प्लस 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14। तो मेरी y आ गया 14 अपॉन 14, 1 किलोमीटर पर आवर मेरी स्ट्रीम की स्पीड आ गई। बस आपको इतना ही करना। तो वो 3 ही फॉर्मूले यूज़ हुए और आपके सारे बोट्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए अगला टॉपिक आता है पाइप्स एंड सिस्टम्स। तो अब ये जो टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क के बिल्कुल सिमिलर है। मतलब एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए एक पाइप है मेरे पास जो एक बकेट को, पूरी बकेट को 20 घंटे में भरता है, तो उस पाइप का 1 आवर वर्क कितना होगा?
वो हो जाएगा 1/20, है ना। सिंपल, जैसे टाइम वर्क में करते थे, एक आदमी अगर एक काम को 20 दिन में करता है तो उसका 1 डे वर्क होगा 1/20। सेम कंसेप्ट लगाते हैं पाइप्स एंड सिस्टम्स में, ठीक है। अब सपोज करो, मैं एग्जांपल देता हूँ, मतलब एक चीज़ कंसेप्ट बताता हूँ आपको। अगर मान लो एक पाइप ए है और एक पाइप बी है, वो दोनों पाइप भर रहे हैं, बाल्टी पानी भर रहे हैं, और एक पाइप सी है यार जो पानी खाली कर रहा है। तो जब मैं तीनों को ओपन करूंगा तो मैं 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस 1 डे वर्क ऑफ बी करूंगा, और उसमें से 1 डे वर्क ऑफ सी माइनस कर दूंगा, यानी 1 आवर वर्क जो भी कह रहा है, 1 मिनट वर्क। तो मेरा रिजल्टेंट वर्क आ जाएगा 1 मिनट का। तो जो पाइप आउट कर रहा होता है उसे माइनस करते हैं, जो पाइप इन कर रहा था उसे प्लस करते हैं, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन लेते हैं सीधा, मेरा टाइम वेस्ट किए। अब देखो पहले क्वेश्चन में आ गया कि पाइप, 3 पाइप हैं ए बी और सी। तो पाइप ए भर रहा है 5 घंटे में, पाइप बी भरता है 6 घंटे में, और पाइप सी एम्प्टी करता है 12 घंटे में। तो टोटल अगर तीनों पाइप को ओपन कर दिया जाए तो टोटल टाइम कितना लगेगा। तो मैंने निकाला पहले एज 1 आवर वर्क, वो हो गया 1/5, बीज 1 आवर वर्क, ये हो गया 1/6, सीज 1 आवर वर्क, ये हो गया 1/12। अब ए और बी तो भर रहे हैं, तो मैंने ए और बी को ऐड कर दिया और माइनस कर दिया 1/12। ये आ गया टोटल 1 आवर वर्क, ठीक है। ये आ गया टोटल 1 आवर वर्क। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका 60 ले लेते हैं एलसीएम। तो ये 12 + 10 - 5, तो ये मेरा आ गया 22 में से 5 गए 17/60 आ गया। नाउ दिस इज़ माई 1 आवर वर्क। नाउ द टोटल टाइम इज़, इसको कर दो रेसिप्रोकल, इट मीन्स 60/17 आ गया। इसको चाहो तो ब्रेक आपसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। तो मेरा आ जाएगा 3 17 3 जा 51 और 9 बचेंगे 3 होल 15/17 आवर्स। ये मेरा टोटल आंसर आ गया, ठीक है। तो पाइप्स एंड सिस्टम आसान है, मतलब बिल्कुल टाइम वर्क की तरह जो आपने 11th क्लास में किया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है 2 पाइप्स ए एंड बी फिल द सिस्टर्न इन 37 मिनट्स एंड 45 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। बोथ पाइप्स आर ओपनड, द सिस्टर्न विल बी फिल्ड इन जस्ट हाफ एन आवर। फाइंड द टाइम आफ्टर विच पाइप बी टर्न ऑफ। अब देखो क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 2 पाइप है, पाइप ए और पाइप बी, दोनों पाइप लगे हुए हैं, इसमें भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है। अब उन्होंने क्या किया, दोनों पाइप ओपन कर दिए स्टार्टिंग में, उसके कुछ देर बाद पाइप बी को बंद कर दिया। जब उन्होंने पाइप बी को बंद कर दिया तो उसके बाद भी ए भरता रहा, तो टोटल टाइम फिर जस्ट हाफ एन आवर, मतलब टोटल टाइम जो लगा सिस्टम को भरने में वो आधा घंटा लगा, ठीक है। तो बताना है आफ्टर, फाइंड द टाइम आफ्टर विच पाइप बी टर्न ऑफ, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ टोटल टाइम लगा आधा घंटा, यानी कि मैंने 0.5 आवर्स मान लिया टोटल टाइम्स। अब मान लेते हैं स्टार्टिंग से टी आवर्स बाद बी टर्न ऑफ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले टी आवर्स में ए और बी दोनों ने काम किया, उसके बाद जो ये वाला टाइम आया 0.5 - t, इसमें केवल ए ने काम किया और टोटल काम हमारा डन हो गया। दिस इज टोटल काम। और आपको पता है टोटल काम हमेशा 1 होता है, टोटल वर्क इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। तो पहले निकालता हूँ मैं टी आवर्स का ए और बी का काम। तो ए का 1 आवर वर्क होगा 1/37, बी का 1 आवर वर्क होगा 1/45। ये हुआ ए और बी का मिला के 1 घंटे का काम, बट मुझे तो 3 घंटे में निकालना है। अच्छा मैंने मिनट्स लिए हैं, तो मैं अब सबको मिनट्स में चेंज कर रहा हूँ, मेरी मिस्टेक। यहाँ भी हम 30 मिनट्स ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी 30 ले लेंगे। तो इन्होंने टी मिनट्स काम किया, उसके बाद बी बंद हो गया, अब बचा खाली ए। ये बचा ए का 1 मिनट वर्क और उसने काम किया 30 - t। ना तो टोटल वर्क इज़ 1। ये मेरी बन गई इक्वेशन। आपको सिर्फ टी की वैल्यू निकालनी है और आपका आंसर आ जाएगा एक ही इक्वेशन में। सॉल्व कर लेते हैं, क्या आता है पहले। तो पहले इसका एलसीएम लेते हैं जी। छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में। यहाँ पे जो 37 मिनट्स है वो 37 पूरा नहीं, 37 होल 1/2 है, ठीक है, सॉरी। तो 37 होल 1/2 हो जाएगा, 37 2 से 74, 75/2 हो जाएगा पहले वाला। तो जो मैं यहाँ 37 ले रहा हूँ, तो यहाँ जो आएगा 37 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कितना 2/75 और यहाँ भी 2/75 आएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, टी की वैल्यू निकालनी है, निकाल देते हैं। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इकट्ठा कर रहा हूँ। तो मैंने 2/75 कॉमन लिया, एक तो यहाँ पे t है और प्लस 30 - t है और प्लस ये बचा
टी अपॉन 45 इज इक्वल टू 1, टी से टी कट गया तो यहाँ बचा 60 अपॉन 75 प्लस टी अपॉन 45 इज इक्वल टू 1। इसको चले जाते हैं, पहले काट लेते हैं। 15 4 जा, 15 5 जा, तो टी अपॉन 45 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 अपॉन 5 यानी कि 1 अपॉन 5। तो टी की वैल्यू आ गई 9 मिनट्स, मेरा आंसर आ गया। इसका मतलब स्टार्टिंग से 9 मिनट के बाद हमने बी को ऑफ कर दिया और हमारा टैंक भर गया आधे घंटे में यानी कि 30 मिनट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। लिखा है ए टैंक इज फिल्ड इन 5 hours by 3 pipe ABC. Pipe C is twice as fast as B and B is twice as fast as A. How much time will pipe A alone to fill the tank? तो पहले बात करते हैं कि अगर तीनों ने मिलके 5 घंटे में भरा, इसका मतलब मेरी पहली क्वेश्चन बनेगी तीनों का 1 डे वर्क मिला के 1 आवर वर्क मिला के 1/5 हो जाएगा। ये मेरी पहली क्वेश्चन आ गई। अब अगर मैं 3 पाइप दे रहा हूँ ABC, अब वो कहता है C इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज B, यानी कि क्या कह रहा है वो कह रहा है C B से दुगना ज़्यादा है। तो अगर कोई पाइप दुगना ज़्यादा है तो वो उसे भरने में उतना ही टाइम कम लगाएगा, यानी कि C टाइम कम लगाएगा। तो अगर मैं C के टाइम को x मान लूँ तो जो B का टाइम होगा वो 2x होगा। इस बात से एग्री करते हैं आप? अगर कोई आदमी ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो उसे टाइम कम लगता है। तो मैंने जो हमारा जो ABC होता है ना, ये दिस इज़ द टाइम, तो हम टाइम को लेट करेंगे। तो मैंने C का टाइम अगर x मान लिया तो B का हो जाएगा 2x। अब लिखा है B इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज A। अब B जो है वो A से भी दुगना है, इसका मतलब A को और कम दुगना टाइम कम लगेगा, तो A हो जाएगा 4x, क्योंकि B से भी डबल टाइम लगेगा। बस तीनों वैल्यूज़ आपको यहाँ पुट करनी है और आपका A अलोन का वर्क निकालना है। तो मुझे 4x निकालना है बेसिकली, क्योंकि मैंने A को माना है 4x। तो 1/4x प्लस 1/2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/5। इसका एलसीएम आ जाएगा 4x। 1 + 2 + 4 इज इक्वल टू 1/5। 4 2 6 1 7 7 इज इक्वल टू 4x अपॉन 1/5। x की वैल्यू आ गई 35/4। अब अगर A 35/4 आ गई x की वैल्यू, और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है 4x, क्योंकि मुझे A का टाइम निकालना है। तो मेरी 4x की वैल्यू आ जाएगी 35/4 इंटू 4 से होगा 35 आ गया आवर्स। ये मेरा आंसर आ गया कि A को पूरा टाइम भरने में 35 आवर्स लगेंगे। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट लिखा है 2 पाइप A and B can fill the tank in 15 and 20 minutes. Both pipes are open together, but after 4 minutes pipe A is turned off. What is the total time required to fill the tank? ठीक है, क्या हुआ, क्या कह रहा है ये कह रहा है पहले तो काम किया A और B ने मिलकर काम किया, 4 मिनट तक काम किया, और उसके बाद A को टर्न ऑफ कर दिया गया। उसके बाद खाली B ने काम किया, और मान लेते हैं T मिनट काम किया, और दोनों का काम, इसका और ये काम मिलके पूरा काम हो गया, यानी कि एक काम बन गया। तो पहले करते हैं 1/A, यानी कि 1/A प्लस 1/B। इन्होंने काम किया 4 मिनट, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब A टर्न हो गया, B ने काम किया, B ने काम किया T मिनट तक और काम हो गया 1। मुझे T निकालना है और लास्ट में T + 4 मेरा आंसर होगा, बिकॉज ही इज आस्किंग टोटल टाइम ट्रेवल। तो T तो किया B ने और 4 मिनट किया A और B ने मिलके। बस इसको सॉल्व करना है, कर लेते हैं। 60 LCM, तो 4 + 3 इंटू 4 प्लस T/20 इज इक्वल टू 1। ये इससे कट गया 15, तो T/20 आ गया 1 - 7/15 यानी कि 8/15। तो T की वैल्यू आ गई 20 इंटू 8/15। इसे काट लेते हैं, 4 जा 4 3 जा, तो मेरा आ गया 32/3 मिनट्स। हाँ जी, मिनट्स। ये मेरा आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं। तो ये मेरे मिनट्स आ गए। अब ये मिनट्स कितने, अब मुझे तो आंसर बताया मैंने आपको, 4 + T मेरा आंसर होगा, यानी कि 4 + 32/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 + 32, 12 + 32 हो गए 44/3 मिनट्स। इसको और अगर सॉल्व करना चाहो तो भी कर सकते हैं आप। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 14 3 जा 42, यानी कि टोटल 14 तो मिनट्स आ जाएंगे। उसके बाद 2/3 सेकंड्स बचेंगे, 2/3 मिनट्स और बचेंगे। अब मैं चाहूँ तो इसको सेकंड में चेंज कर सकता हूँ, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई, यानी 2/3 इंटू 60, ये आ जाएगा मेरा 20 40 सेकंड। तो मेरा आंसर आएगा 14 मिनट्स एंड
40 सेकेंड्स, दैट इज़ माई टोटल आंसर। समझ आया बात? गुड। नेक्स्ट, इस बार 3 पाइप हैं ए बी सी, कैन फिल, ए करता है इतने मिनट में इतने आर, बी आर इतने आर दे रखा है। इफ़ ए इज़ ओपन ऑल द टाइम एंड बी एंड सी आर ओपन फॉर 1 आवर ईच ऑल्टरनेटिवली, इन हाउ मैनी आवर्स द टैंक विल बी फुल। क्या कह रहा है क्वेश्चन? वो कहता है पहले घंटे में ए और बी ने मिलके किया, दूसरे घंटे में ए और सी ने मिलके किया, और ऐसे ही करते रहे। फिर ए और बी करा, उसके बाद फिर ए और सी ने किया, 2 घंटे ये हो जाएंगे। ऐसे काम कर रहे हैं। तो बताना है हमारा टैंक कितनी देर में फिल हो जाएगा। तो पहले हम इस वाले घंटे का काम निकालते हैं, तो वो आ जाएगा 1/12 प्लस 1/15। फिर हम इस वाले घंटे का काम में निकाल लेते हैं 1/12 प्लस 1/20। नाउ दिस विल बी माई 2 आवर वर्क। सॉल्व कर दे कितना था, फिर बात करेंगे। इसका एलसीएम आएगा 60, तो 5 + 4, और इसका आएगा 60 लेते हैं इसका भी, चलिए, तो 5 + 3। नाउ तो टोटल में से 60 एलसीएम लेंगे तो ये 9 + 8, ये आएगा 17/60। ये मेरा 2 घंटे का काम आ गया। ठीक है, ध्यान से समझिए क्या कह रहा हूँ मैं। अब ये आया मेरा 2 घंटे का काम। अब जब स्टार्टिंग के 2 घंटे में काम किया, फिर अगले 2 घंटे में भी इतना ही काम होगा, और अगले 2 घंटे में भी इतना ही काम होगा। इट मीन्स मेरा जो 6 घंटे का काम आ गया वो आ गया 51/60। ये काम आया मेरा 6 घंटे का, 6 आवर्स का। अब काम कितना बचा? इतना काम तो हो गया। अब काम बचा 1 - 51/60, यानी कि 9/60 काम बचा मेरा। ठीक है, अब 9/60 काम बचा। अब ये 9/60 काम करते हैं, तो ध्यान से देखो, ये जो लिखा है ये भी 9/60 है, और ये जो 9/60 है ये ए और बी मिलके कर रहे हैं 1 घंटे में, यानी कि पहले ए और बी कर रहे हैं ना। तो जब 6 घंटे काम हो जाएगा, उसके बाद फिर ए और बी आएंगे, और ए और बी 1 घंटे में इतना काम करते हैं, तो ये 1 घंटे काम हो गया ए और बी का। तो टोटल कितना हो गया? 6 घंटे ये और 1 घंटा ये, तो टोटल टाइम्स इज 7 आवर्स। ये मेरा आंसर आ गया। बढ़िया क्वेश्चन था ना। दोबारा समझते हैं एक बार। क्या कह रहा है वो? ए तो पूरे टाइम काम करेगा, बी और सी ऑल्टरनेट काम करेंगे। तो पहले घंटे ए और बी मिलकर करेगा, दूसरे घंटे ए और सी मिलकर करेंगे। तो मैंने ए और बी का 1 आवर वर्क निकाल लिया, तो वो 1 घंटे का काम आ गया। ऐसे ही मैंने निकाल लिया ए और सी का, तो वो 1 घंटे का काम आ गया। तो टोटल 2 घंटे काम मेरा इतना आ गया। ये था ए और बी का 1 घंटे का काम, ये था ए और सी का 1 घंटे का काम। ठीक है, तो अब ऐसे ऐसे करते मैंने 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, दीज आर 6 आवर्स वर्क। 6 आवर मेरा ये आ गया, तो काम बचा। अच्छा, आप कह रहे होंगे मैंने 3 ही क्यों लिए? ये क्वेश्चन आया होगा ना यार, अगर मैं 4 लेता तो वो काम हमारा आया था 8/60, जो काम 1 से बड़ा आ जाता है। तो काम कभी 1 से बड़ा नहीं होता है, तो आपको इतना सम लेना है कि वो 1 से कम आए। ठीक है, तो काम इतना बचा मेरा, ये बचा काम, ये आ गया 9/60, और ये कर रहे हैं ए और बी मिलके 1 घंटे में, तो 1 घंटा और लगेगा, तो 6 और 1 7 घंटे हो गया। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। अब चलते हैं नया कंसेप्ट, रेसेस एंड गेम्स। अच्छा मतलब कंसेप्ट है। नेक्स्ट टॉपिक आया रेसेस एंड गेम्स। तो इसमें जो हम यूज़ करते हैं, हम 2 चीज़ें यूज़ करते हैं। जो अब तक यूज़ किया है, टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो तो यूज़ हो ही होगा। बट एक चीज़ नोट करते हैं कि जो रेशो स्पीड में होता है, यानी कि स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी = डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी। यानी कि जो स्पीड का रेशो होगा वही उनकी डिस्टेंस का रेशो होगा, लेकिन जो रेशो उनके टाइम टेकन का होगा वो इन दोनों का रेसिप्रोकल होगा। सिंपल सी बात है कि अगर स्पीड ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर करूँगा सेम टाइम में, लेकिन अगर मैं टाइम कम ले रहा हूँ तो मेरी स्पीड ज़्यादा है। इसका मतलब टाइम जब होगा रेशो तो वो उल्टा हो जाएगा, और स्पीड और डिस्टेंस का रेशो सेम रहता है। बस इतनी सी बात है, बस और कुछ नहीं करना अपने सेक्टर में पूरे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। पहला लिखा है ए एंड बी टेक पार्ट, ये 100 मीटर रेस में ए और बी ने चल लिया, तो मैंने कि यहाँ से 100 मीटर की रेस हो गई है। ए रन्स 5 किलोमीटर पर आवर। तो पहले यार ये दिक्कत है कि यहाँ तो मीटर है या किलोमीटर पर आवर, तो पहले ए की स्पीड को हम टाइम चेंज कर लेते हैं, मतलब चेंज कर लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, यानी कि आगे 25/18 मीटर पर सेकंड।
पहले इसको चेंज कर लेते हैं। अब लिखा है ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 8 मीटर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ए यहाँ खड़ा है और बी यहाँ खड़ा है और तब रेस स्टार्ट होगी। जो बी खड़ा है वो ए के 8 मीटर आगे खड़ा है, देन रेस विल बी स्टार्ट। स्टिल बीट हिम बाई 8 सेकेंड। अब क्या मतलब हुआ इसका कि जब ए यहाँ से यहाँ पहुँच गया तब बी मेरा यहाँ था और उस बी को यहाँ से यहाँ तक आने में 8 सेकेंड का टाइम लगा। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है वो। ठीक है, चलिए जी। तो आप सोचिए कि ए कितना चला। भाई ए तो पूरा चला 100 मीटर। अब सोचो बी कितना चला। मुझसे पूछ के रहा वो स्पीड ऑफ बी पूछा, तो मैंने बी की स्पीड को x मान लिया। तो जब मैंने बी की स्पीड x मान लिया तो 8 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस चलेगा? 8x। तो ये डिस्टेंस हो गई 8x। तो बी कितना चला? भाई 8 मीटर तो यहाँ कम हो गया पहले और 8x यहाँ कम हो गया। तो जो ए चला वो चला 100 मीटर और जो बी चला वो चला 100 माइनस 8 माइनस 8x यानी कि 92 माइनस 8x। ठीक है, मैंने बताया था जो रेशो स्पीड का है वही रेशो डिस्टेंस का है। तो रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए तो ये हो गई इतनी और बी की हो गई 92 बाई 8x। और इनकी स्पीड का रेशो निकाल लेते हैं। पहली स्पीड है हमारी 25 बाई 18 और मैंने स्पीड निकाल ली है, वो x मैंने मान रखी है। बस आपको x निकालना है, सीधा आंसर आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड में। तो अगर वो किलोमीटर पर आवर पूछ रहा है तो आपको उसमें चेंज करना पड़ेगा अगर इस यासीन। तो चलिए जी, तो पहले काटते हैं। इसको लिख देते हैं 25 बाई 18x। इसको काट देते हैं 4 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 18 4 जा 72x इज इक्वल टू आ गया 92 माइनस 8x। तो ये आ गया 80x इज इक्वल टू 92। तो मेरी x की वैल्यू आ गई 92 बाई 80। ये आई मेरी मीटर पर सेकंड में। इसको चाहो तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको सॉल्व करोगे तो मेरी टोटल डिस्टेंस आएगी 4.14 किलोमीटर पर आवर। बस यही आंसर है। तो आपको केवल एक चीज़ याद रखनी है कि जो रेशो डिस्टेंस में है वही रेशो स्पीड में है और जो रेशो टाइम में है उसका रेसिप्रोकल रेशो स्पीड में या डिस्टेंस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। लिखा है इन्हें इतने मीटर रेस ए बीट्स बी बाई 10 मीटर एंड सी बाई इतने मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? 100 मीटर की रेस है। जब ए मेरा यहाँ पहुँच गया तो B मेरा यहाँ था 10 मीटर डिस्टेंस पे था और C मेरा यहाँ था 13 मीटर की डिस्टेंस पे था। इन रेस ऑफ 180 मीटर बाई हाउ मच डिस्टेंस B विल बीट C, ऐसा कह रहा है वो। तो सोचिए कि A चला 100 मीटर, B चला 90 मीटर और C चला 87 मीटर। इट मीन्स जो A रेशो B रेशो C आ गया वो आ गया 100 रेशो 90 रेशो 87। ये आ गई मेरी स्पीड की रेशो और स्पीड और डिस्टेंस की रेशो सेम होती है। तो अब मुझे ए से मतलब नहीं क्योंकि मुझे बी और सी पे निकालना है। तो मेरी बी और सी की जो रेशो आ गई वो आ गई 90 रेशो 87। अब रेस कितने मीटर की है? रेस है 180 मीटर की। इसका मतलब ये तो बात क्लियर है कि बी जीतेगा। तो मुझे निकालना है कि जब बी 180 कर लेगा तो सी कितना पहुंचेगा। तो बस मुझे बी को रखना है डिस्टेंस को 180 और सी निकालना है मुझे। काट लेते हैं, ये 2 टाइम्स कट गया। सी की वैल्यू आ गई 87 इंटू 2। अब ये 87 इंटू 2 कितना होता है भाई? ये होता है 174 मीटर। अब 180 मीटर की रेस थी और 174 पे सी रुक गया। इट मीन्स ऐसा हुआ कि बी यहाँ पहुँच गया, 180 मीटर की रेस थी तो सी पहुँच गया 174 पे। तो कितने मीटर से हारा? 6 मीटर से हार गया। तो 6 मीटर से बी जो है वो सी को हरा देगा। ठीक है, अभी तक एक ही कंसेप्ट लग रहा है। बस आगे चलते हैं। अब देखो कई बार ना पॉइंट्स का गेम होता है, तो मैं बताता हूँ पॉइंट्स के गेम को आप रेस में कैसे चेंज कर सकते हो, बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन लिखा है अब एट अ गेम ऑफ बिलियर्ड्स ए कैन गिव 15 पॉइंट्स इन 60। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सी रेस की बात कर लेते हैं। अगर 60 मीटर की रेस है तो ए बी को 15 मीटर का स्टार्टअप दे सकता है और उसके बाद जो दोनों सेम टाइम में पहुंचेंगे, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है वो। इसका मतलब ये होता है एंड ए कैन गिव सी टू 20 पॉइंट्स इन 60। अगर ए और सी दौड़ रहे हैं तो ए सी को 20 का डिस्टेंस दे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ए दौड़ेगा तो ए और बी का रेशो हो जाएगा 60:45 और ए और सी का रेशो हो जाएगा 60:30। अब ए तो दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ए रेशो बी रेशो सी आ गया 60:45:40 आएगा यहाँ पे 40। यह मेरा ए बी सी का डिस्टेंस या स्पीड का रेशो आ गया।
मतलब काइंड ऑफ, हालांकि बिलियर्ड्स का गेम है पर स्पीड तो नहीं होती इसमें, पर मैं उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ उसमें। अब आगे लिखा है हाउ मैनी पॉइंट्स कैन बी गिव टू सी इन ए गेम ऑफ 90। बी, जब बी और सी दौड़ेंगे 90 मीटर की रेस होगी तो बी सी को कितना स्टार्टअप दे सकता है वो निकालना है। तो बी और सी का जो रेशियो आ गया वो आ गया 45:40। अब कितने मीटर की रेस है? 90 मीटर की। तो बी को रख दो 90 और सी निकाल दो। तो बी को रख देंगे 90 तो सी आ जाएगा मेरा 160, सॉरी हाँ ठीक है, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा 160, मिस्टेक कर दी, यहाँ सी नहीं 40 है, तो ये आ जाएगा 80। अब 90 मीटर की रेस थी और सी चला 80, तो कितना स्टार्टअप दिया? 10 का। तो इसका आंसर हो गया 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स। अब इस आंसर पॉइंट्स में लिखेंगे आप, मैंने कहीं पॉइंट्स मेंशन नहीं की, मैंने कहीं स्पीड मेंशन नहीं की, मैंने तो रेशो लिखी है बस, राइट। चलिए आगे चलते हैं। इन ए 300 मीटर का रेस ए कैन बीट बाई इतने मीटर और 6 सेकेंड्स, फाइंड द बीस टाइम ओवर द कोर्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एक 300 मीटर की रेस है, ए ने बीट को बीट किया इतने मीटर से या 6 सेकंड से। इसका मतलब जब ए यहाँ पहुँच गया, जब बी यहाँ था, बी डिस्टेंस थी 20.55 सेकंड्स और इसे चलने में बी को लगे केवल 6 सेकंड्स। कितना आसान क्वेश्चन है। अब बी की स्पीड निकाल लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम 22/5/6, ये आ गई बी की स्पीड मीटर पर सेकंड में। और टोटल जो कोर्स है वो कितना है? वो है 300 मीटर का। तो टाइम आ जाएगा सिंपल स्पीड और इनटू डिस्टेंस, मेरा टाइम आ जाएगा, ये कट जाएगा 5 से। देखो मैंने यहाँ गलती करी ना, टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम देंगे हम, डिस्टेंस मेरी 300 है और स्पीड मेरी आ चुकी है ये, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरा आ जाएगा 300 × 6/22.5, ये मेरा टोटल टाइम आ जाएगा। और ये टाइम काय में आएगा पता है? ये मीटर सेकंड्स में आएगा, निकालने कितना आता है? ये मेरा आ गया 80 सेकंड्स, ये मेरा आंसर आ गया। कुछ खास नहीं करना आपने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब लिखा है ए रन्स 1 टाइम फास्टर देन बी। अब देखो ये 1 टाइम का नहीं लिखा, कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 टाइम नहीं है, एक्चुअली 1 टाइम तो पॉसिबल नहीं है, तो 1 होल 2/3 टाइम्स है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? ए रन्स 1 होल 2/3 फास्टर देन बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो दौड़ता है, इसको चेंज कर लेते हैं तो 5/3 टाइम्स ऑफ बी आ जाएगा। तो इसका मतलब ए और बी का जो रेशो आ गया वो 5:3 आ गया। इतना तो कर लिया आपने। अब हमें निकालना है कि रेस कितने मीटर की हो कि अगर ए बी को दे दे 80 मीटर का स्टार्टअप और उसके बाद दोनों सेम टाइम पे पहुँचे। इसका मतलब मैं इसे x मान लूँ अगर, तो ए चला 80 + x और बी चला केवल x। ये आ गया इनका डिस्टेंस का रेशो, और डिस्टेंस का रेशो और स्पीड का रेशो सेम होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 240 + 3x = 5x, तो 2x = 240, x की वैल्यू आ गई 120। तो 120 अगर मेरा x आ गया तो टोटल जो रेस हो गई वो हो गई 200 मीटर की। बस इतना करना है आपके। फॉर्मूला एक यूज़ हुआ, जो स्पीड का रेशो है वही डिस्टेंस का रेशो है और जो टाइम का रेशो होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आती है बात एलिगेशन ऑफ मिक्सचर्स की। बहुत लोग बताते हैं एलिगेशन में कि कुछ ऐसा कुछ फिगर बनती है ऐसे ऐसे ऐसे। मैं कुछ नहीं करना, आपने सिंपल कंसेप्ट यूज़ करना है और आपने कुछ भी करने की जरूरत पड़ी है, कुछ याद ही नहीं करना है इसमें, सीधा क्वेश्चन लिखना है, कोई कंसेप्ट ही नहीं है इसमें। चलिए लिखा है द कॉस्ट ऑफ टाइप 1 ऑफ राइस इतने पर केजी है, टाइप 2 राइस इतने पर केजी। इफ बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 आर मिक्स इन द रेशियो ऑफ इतने, देन फाइंड द प्राइस पर केजी ऑफ द मिक्सचर वैरायटी ऑफ राइस। कितना आसान क्वेश्चन है। वो कहता है कि मैंने 1 केजी जो राइस है हमारा 15 रुपये किलो है, दूसरा राइस हमारा 20 रुपये पर केजी है। मैंने मिलाया 2:3 में, तो मैंने मान लिया कि ये लिए मैंने 2 केजी और ये लिए 3 केजी, तो टोटल हो गए 5 केजी, राइट हो गए। जब मैंने 2 केजी लिए तो कितने पैसे लगाए मैंने? 15 × 2। और जब मैंने ये लिए 3 केजी, कितने पैसे लगाए मैंने? 20 × 3। तो टोटल पैसे कितने लगे मेरे? 30 + 60 90 रुपये लग गए। अब मेरे राइस कितना हो गया? 5 केजी, ठीक है। तो रेट कितना हो गया फाइनल का? 90/5, ये आ गया 18 रुपीज़ पर केजी। आंसर आ गया। कुछ नहीं करना आपने, कुछ लगा इसमें? कुछ भी नहीं लगा। आगे चलते हैं। इन वॉट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 varieties ऑफ टी, बच्चों इतने एंड इतने, सो दैट बाई सेलिंग ए मिक्सचर ऑफ इतने ही मे गेन 10%। तो क्या कह रहा है वो? 2 चाय की वैरायटी है, एक 60 रुपये किलो है और एक 65 रुपीज़ किलो है। वो कहता है मैं किस रेशियो में मिलाऊं? तो मैंने मान लिया कि ये मिलाया मैंने x और ये मिलाई मैंने y, तो टोटल क्वांटिटी जो हो गई वो मेरी हो गई x + y।
हो गई। पहले टोटल सी पी निकाल लेते हैं। 60 इंटू एक्स प्लस 65 इंटू वाई। कैसे आया पता है ना आपको भाई, जब मैंने x kg लिया ये वाली चाय तो कितने पैसे दिए मैंने, 300 रुपये। मतलब अगर 5 kg लेता हूँ तो 60 इंटू 5, मैंने x लिया तो 60 इंटू एक्स और ये लिया 65 इंटू वाई, तो टोटल सी पी मेरा ये हो गया ना। टोटल टी जो हो गई मेरे पास x प्लस वाई हो गई और उसे मैंने बेचा है 68.2 पर kg से। तो मेरा एस पी जो आया वो आया x प्लस वाई इंटू 68.2 और मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ। तो हम जब प्रॉफिट लॉस पढ़ा हुआ आपने तो हम करते हैं सी पी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इज इक्वल टू एस पी होता है। बस सब कुछ पुट कर दो, सीधा आंसर आएगा, कुछ नहीं करना। सी पी हमारा हो गया ये वाला 60x प्लस 65y और प्रॉफिट दे रखा है कितना 10%, तो ये हो गया 1 प्लस 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू एस पी हमारा है x प्लस वाई इंटू 68.2। ये आ जाएगा 1.1 मिला के। अब जब मैं 1.1 को इससे काटूंगा तो मेरा आगे कितना आ जाएगा, डिवाइड करो एक बार, 62 आ जाएगा। ठीक है, बस अब आपको निकालना है x रेशो y, x अपॉन वाई निकालेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 60x प्लस 65y इज इक्वल टू 62x प्लस 62y। तो इसको माइनस कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो 3y इज इक्वल टू, इसको माइनस करते हैं 2x आ जाएगा। तो मेरा x रेशो y आ गया, मतलब x अपॉन वाई आ गया 3/2, तो मेरा आ गया 3 रेशो 2। बस इतना करना है आपने। ठीक है, कुछ भी कंसेप्ट नहीं लगाया मैंने इसमें, वो जो आपने 11 में पढ़ा प्रॉफिट लॉस वही लगा दिया। आगे चलते हैं। हाँ, ये देखो क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, वो आपको याद ही करना पड़ेगा। इसकी कोई मतलब मैं अगर बिना कंसेप्ट बताऊं तो उससे बहुत लेंदी होता है, उससे नहीं करना चाहिए। इसका सीधा फॉर्मूला याद करना चाहिए आपको। तो पहले इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो कहता है कि मेरे पास, मतलब स्टार्टिंग नहीं चलते हैं, कि मेरे पास कुछ लीटर का एक सॉल्यूशन था, उसमें प्योर मिल्क था, फिर वाइन मतलब प्योर वाइन थी। मैंने इसमें से 8 लीटर वाइन निकाली और उसमें 8 लीटर पानी ऐड कर दिया, फिर उसे घोल दिया। उसके बाद फिर ऐसा ही रिपीट किया, उस मिक्सचर का 8 लीटर निकाल लिया और फिर पानी ऐड कर दिया। ऐसा मैंने 3 मोर यानी कि 4 बार किया। और उसके बाद 4 बार करने के बाद जो क्वांटिटी है वाइन की और वाटर की, वो रेशियो दे रखा है इतना। ठीक है, तो मैं आपको बस एक फॉर्मूला याद करा रहा हूँ। फॉर्मूला है x इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स की पावर n। ये क्या आएगा, ये आएगा अमाउंट ऑफ वाइन आफ्टर n प्रोसेस। बस इतना याद करना है, बाकी सारे क्वेश्चन अपना आप हो जाएंगे। तो x होता है टोटल सॉल्यूशन जो था मेरे पास, और y होता है जितना मैंने निकाला और जितना पानी ऐड किया, और ये आती है टोटल क्वांटिटी ऑफ वाइन जो बची उस मिक्सचर में। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं। 8 लीटर निकाला तो y की वैल्यू तो 8 हो गई और x मुझे निकालना है। तो मेरा जो अमाउंट ऑफ वाइन बचेगी वो कितनी बचेगी, वो बचेगी x इंटू 1 माइनस 8 अपॉन एक्स की पावर 4। ये मेरी टोटल वाइन बचेगी उस लिक्विड में। ठीक है, अच्छा जी। अब जो टोटल वॉल्यूम है वो तो अभी भी x ही है। उस वॉल्यूम में जो वाइन और वाटर का रेशो है वो है 16:65। तो इसमें वाइन कितनी है, इसमें वाइन लेंगे हम वाइन का रेशो अपॉन उनका टोटल रेशो का टोटल और इनटू x। ये बची वाइन जो लास्ट में बची, तो बस आपको इसको इसके इक्वल पुट करना है और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। निकाल लेते हैं, पहले तो x काट देते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस 8 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 16 अपॉन 81। ये होता है 2 की पावर 4, ये होता है 3 की पावर 4। तो 1 माइनस 8 अपॉन एक्स आ गया 2/3। बस इससे x निकालना है। तो 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 8 अपॉन 3। 1/3 इज इक्वल टू 8 अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई 24 लीटर का सोल्यूशन था ओरिजिनली। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। बस ये है टोटल क्वांटिटी ऑफ जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो कितना बचेगा उस मिक्सचर में टोटल में। ठीक है, दिस इज अमाउंट नॉट रेशो, दिस इज अमाउंट, राइट। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है 2 वेसल ए एंड बी कंटेन स्प्रिट एंड वाटर। एक वेसल ये है, इसमें भी वाटर एंड स्प्रिट है और इसमें भी ये है 7:6। फाइंड द रेशियो ऑफ विच मिक्सचर विल बी ऑब्टेन न्यू मिक्सचर इन वेसल सी कंटेन स्प्रिट एंड वाटर रेशो 8:5। क्या कह रहा है हमसे वो,
एक सॉल्यूशन इसमें है और एक सॉल्यूशन इसमें है। मैं वो कह रहा है कि मैं इसमें से कितना रेशो कितना लूँ कि जो मेरा टोटल सॉल्यूशन बने सी में, उसमें स्पिरिट और वाटर 8:5 हो, ऐसा हो रहा है वो। कितना आसान है देखिए। मैंने मान लिया कि मैंने इसमें से x लीटर लिया और इसमें से y लीटर लिया। तो अगर मैंने इसमें से x लीटर लिया तो स्प्लिट पहले है, तो स्प्लिट कितनी होगी 5 अपॉन उनका टोटल इंटू x, और वाटर कितना होगा, वो होगा 2 अपॉन टोटल इंटू x। अब मैं इसमें से लूँगा y लीटर, तो उसमें से कितना आएगा 7/7 + 6 इंटू y, और वाटर आएगा 6/7 + 6 इंटू y, एंड दैट रेशो शुड बी इक्वल टू 8:5। बस आपको x/y निकालना है, आंसर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन होगा देखिए, सॉल्व करते हैं इसे। 5x/7 + 7y/13 अपॉन 2x/7 + 6y/13 इज इक्वल टू 8/5। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 65x + 49y, एलसीएम कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 26x + 42y इज इक्वल टू 8/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 325x + 49 × 5 कितने होंगे 245 y इज इक्वल टू 8 × 26, ये होंगे 208x, और 42 × 8 ये हो जाएंगे 336 y। बस इसको इकट्ठा कर लेते हैं, इसको इसमें से माइनस कर देते हैं तो बच जाएगा 117x, और इसको इसमें से माइनस करते तो बच जाएगा 91y। तो x/y आ गया 91/117, 7 × 39, तो आंसर आ गया 7/9। दैट इज़ ऑल। ठीक है, और बढ़िया, आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। A can contain a mixture of two liquid ratio इतने when 9 liters of mixture are drawn off and can fill with B the ratio of the B। चलो क्या कह रहा है वो, हमारे पास एक सॉल्यूशन था, उसमें 7:5 था, पता नहीं कितने लीटर था, मैंने मान लिया कि x लीटर था, 9 लीटर मिक्सचर निकाल लिया इसमें से और उसमें B ऐड कर दिया, 9 लीटर B ऐड कर दिया, और ऐसा एक बार ही किया, तो जो बाद में रेशो हो गया वो 7:9 हो गया। तो बताना है कितने लीटर का सॉल्यूशन था। ठीक है, चलिए, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वॉज कंटेन्ड बाई द कैन ओरिजिनली। चलिए, तो मैंने क्या किया, अगर इसमें x लीटर था और मैंने 9 लीटर निकाला, ठीक है, तो सोचो स्टार्टिंग में अगर x लीटर है तो उसमें a कितना है 7/7 + 5 इंटू x, ये स्टार्टिंग में a है, और स्टार्टिंग b कितना है, b मेरा स्टार्टिंग में ये है। ठीक है, अब मैंने 9 लीटर निकाला, उस 9 में A भी होगा और B भी होगा, तो उस 9 में जो A होगा वो 7/12 इंटू 9, और B जो होगा वो 5/12 इंटू 9 होगा, और उसमें मैंने B ऐड कर दिया 9, तो B मैंने 9 ऐड कर दिया। नाउ रेशो इज 7:9। मुझे निकालना है पहले x की वैल्यू। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं पहले इसे। तो 12 एलसीएम ले लेंगे, ऊपर नीचे का 12 काट देंगे, तो 7x प्लस माइनस 63 अपॉन ये आएगा 5x - 45 प्लस 108 इज इक्वल टू 7/9। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 7x - 63 अपॉन, तो इसमें से माइनस करते हैं 108 - 45 कितना होगा 63, तो ये हो जाएगा 5x + 63 इज इक्वल टू 7/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 9 जा 63x - 63 इंटू 9 इज इक्वल टू 5 7 जा 35x + 63 इंटू 7। इसको इधर ले आते हैं, 63x - 35x इज इक्वल टू 63 कॉमन लेंगे, 7 + 9, तो इसको माइनस करते हैं, ये आता है 28x इज इक्वल टू 63 इंटू 16, तो x की वैल्यू आती है 63 इंटू 16 अपॉन 28। 7 से काटते हैं, 7 × 3 से 7 × 4 28, 4 से काट दिया, तो मेरा 36 लीटर x सोल्यूशन आ गया, यानी कि टोटल सोल्यूशन जो मेरा आ गया वो 36 लीटर आ गया। बट मुझे निकालना है कितने लीटर A था, तो A कितना था, A मेरा इतना था, निकाल चुके हैं, तो 7/12 इंटू 36, ये काट दिया 3 से, तो 21 लीटर मेरा ओरिजिनली A था। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो आपको ऐसे करने हैं क्वेश्चन और आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, बस आपको एक बार कोई क्वेश्चन रिपीट करने हैं जिससे आपका रिवीजन अच्छे हो जाए। ठीक है, फिर मिलता हूँ किसी और चैप्टर के साथ। बाय बाय।